ये रही, मुझे मेरी लिपस्टिक तो मिल गई है। आई एम सो एक्साइटेड इसका। चलो वो देखते हैं। वाह व्हाट अ लिप शेड। नहीं हम बात घर की नहीं कर रहे हैं, बात लखनऊ की कर रहे हैं। अच्छा अभी की बात कर रहे हैं, पूरे लखनऊ में घुमाते हैं मस्त तरीके से। और इतना लेट उठी थी, मैंने सोचा था मैं थोड़ा जल्दी उठूंगी। तो चलो जाओ। ब्लॉग बन रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एकदम बढ़िया हैप्पी न्यू शेयर करने वाली हूँ। सो मैं जा रही हूँ गुड़गांव। क्यों? क्योंकि मुझे यूट्यूब की तरफ से एक इवेंट का इनवाइट आया है जो होने वाला है गुड़गांव में गूगल ऑफिस में। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि गूगल ऑफिस जाना है यार। आई मीन आप समझ सकते हो कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बट मेरी एक्साइटमेंट के साथ साथ पैनिक मेरे घर वाले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ अकेले, मतलब मैं अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। और इस वजह से मेरे घर वाले भाई इतना पैनिक हो रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे बच्चों वाले मैसेज कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं 2 साल की बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि आज तक ना मैं कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया है। मैंने हमेशा मेरे साथ या तो मम्मी पापा भाई, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स या मेरे हस्बैंड या फिर मेरे इन लॉज होते ही थे। बट इस टाइम क्योंकि मेरे भाई के एग्ज़ाम हैं और यहाँ पर मम्मी पापा भी बिज़ी हैं और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी अपने काम की वजह से बिज़ी हैं, तो वो मेरे साथ नहीं है अभी, तो इसलिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा ना। मैं इतना पैनिक नहीं कर रही हूँ, बट मेरा भाई मुझे वहाँ हरिद्वार से मैसेज कर रहा है आपको कोई चॉकलेट टॉफ़ी देना तो प्लीज़ लेना मत। मतलब सीरियसली मुझे इतनी हंसी आई ना मैसेज पढ़ के। मैंने कहा यार इतनी अकल है मुझे। वहाँ से मेरे हस्बैंड पता है क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ लिख करके भेज रहे हैं मुझे। फ़ोन रख लिया, फ़ोन चार्ज कर लिया, एक पावर बैंक रख लेना। भाई मुझे मतलब इतने इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं जितने आज तक ना मेरे पीटी टीचर ने मुझे नहीं दिए होंगे। और ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहन के जाना। मैंने कहा हाँ भाई, तो इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, जो टी शर्ट आपको दिख रही है मैं सिंपल ये पहनने वाली हूँ, नीचे मैं एक जीन्स ले लूँगी। और मैंने अपना सारा पैकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि बस ट्रैवल का तो मुझे इतना कुछ नहीं है, मैं आराम से हैंडल कर लूँगी। बस मुझे ये लग रहा है वहाँ गूगल ऑफिस पहुँच करके फर्स्ट टाइम मैं सारे क्रिएटर्स से ऐसे फेस टू फेस मिलूँगी, तो थोड़ा सा उसका मुझे लग रहा है कि मैं फ्रेंड्स बना पाऊँगी कि नहीं, मैं उनसे कैसे बात करूँगी, वहाँ पर जा कर के क्या होने वाला है, बस इस चीज़ का मुझे लग रहा है। बट ठीक है चलते हैं। सो अभी मैं अपने ज़रा फैमिली वालों को हैंडल कर लेती हूँ बिकॉज उनके इतने मैसेज आ रहे हैं सुबह से कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी पैकिंग और ट्रैवल पे ध्यान दूँ, सारी चीज़ों पे ध्यान दूँ, या मैं अपने फैमिली वालों की पैनिक सिचुएशन को कम करूँ। चलो मैं मिलती हूँ बाद में। ऑन कर दी। तुम्हारा ही गूगल आ रहा है कुछ। चलो चलो जाओ। अरे भाई हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ जा रहे हैं भैया, चलिए और थोड़ा जल्दी चलिएगा भैया। मेरी ना ट्रेन है, प्लीज़ छूटनी नहीं चाहिए, थोड़ा आप बस जल्दी चलिएगा। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता है, बस ट्रेन नहीं छूटे मेरी, हम टाइम से पहले पहुंच जाएं तो अच्छा है। जब मैं सोचूं ना कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं, मैं कब से कैब बुक कर रही थी, पता है कैब ही नहीं बुक हो रही थी, मिल ही नहीं रही थी कैब। और अब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, आप देखो यार, शिट आज के दिन ही ट्रैफिक होना था, वैसे नहीं मिलेगा ट्रैफिक। भैया प्लीज़ पहुँचा दो। थैंक गॉड हम 10 मिनट पहले तो अपने टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच ही गए हैं। और ये जो कैब वाले भैया थे इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला कि मैं आपका बैग आपके जो कोच है वहाँ तक रख दूँ, तो मैंने कहा ठीक है भैया रख दो। वैसे नीट नहीं थी बट उन्होंने रखवा दिया। और अभी ट्रेन में बैठे आई थिंक 15 मिनट्स ही हुए हैं और हमें हमारा ब्रेकफास्ट मिल गया है। तो मैं अभी यहाँ पर इंजॉय करी अपनी खस्ता कचौड़ी, और अभी थोड़ी देर में चाय भी आएगी, साथ में मीठा भी था और नमकीन भी थी। तो ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था। तो ये मैं ट्रैवल कर रही हूँ शताब्दी ट्रेन से, जो लखनऊ से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। देखो भाई मुझे फुल ऑन मज़े तो आ रहे हैं, बढ़िया। मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, बाहर का व्यू इंजॉय कर रही हूँ और अपना फेवरेट शो देख रही हूँ। मैं ट्रैवल कर रही हूँ शताब्दी ट्रेन से, जो लखनऊ में अराउंड 3:30 PM से डिपार्चर होती है। और हमें 3:45 तक हमारे इवनिंग स्नैक मिल गया था और अब मुझे खाना भी मिल गया है। और अभी टाइम हो रहा है 8 PM और जो डिनर है वो भी काफ़ी अच्छा है। और आई थिंक इवनिंग स्नैक जितना मुझे टेस्टी नहीं लगा, बट ठीक है, मुझे लगा स्वीट नहीं मिलेगी बट बाद में आइसक्रीम मिली। बाय बाय ट्रेन। वेट करते हैं भाई और का, वो आने वाले हैं लेने। आई थिंक मुझे दिख चुके हैं और देखेंगे मुझे कि मैं फुल व्लॉग बनाते हुए आ जाऊँ, देखना क्या ही बोलेंगे।
चलो भाई चल ही जाते हैं यार उनके पास, तो वही इधर ही आए हैं, समझ तो जाएंगे मैंने फ़ोन ले रखा है तो। फुल ब्लॉग बन रहा है। हाय बोलो, हाय, हेलो, हेलो भाई। क्या? वेलकम टू ऑफ कोर्स ब्लॉग चल रहा है। ब्लॉग चल रहा शुभम हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं ना। है। ये भी बात सही है। इट्स ओके। वेलकम टू गाजियाबाद। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। ओके। सो गाइज मैं अभी पहुंच गई हूँ नोएडा और वाओ क्या बिल्डिंग्स है, वाओ मज़ा ही आ रहा है देख के। तो वैसे मैं उतरी थी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन में, बिकॉज़ वहाँ से भाई को इजी पड़ता मुझे पिकअप करने में, अदरवाइज़ ट्रेन तो दिल्ली तक जाती है बट वहाँ से भाई को थोड़ा दूर पड़ जाता। भाई का घर नोएडा में ही है, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं भाई के घर। ये मेरे कज़न्स है यानी बुआ के बच्चे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी फ्रूट्स एंड थोड़ी सी मिठाइयाँ वगैरह ले लेते हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। और बस रास्ते में हम सारे ऐसे गप्पे मारते हुए जा रहे हैं। वहाँ जा कर के शायद मैं आज तो नहीं रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज अभी मैं अभी थक गई हूँ और एकदम से जा कर के रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं है। वाओ भाई की सोसाइटी ना इतनी क्यूट है, मैं आपको दिखाऊँगी सुबह। और यहाँ पर अभी बिल्कुल जस्ट न्यू सोसाइटी बनी हुई है और भाई का ही फर्स्ट घर है यहाँ पर। गाइज अभी के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। क्विक अपडेट गाइस, सो मैंने अभी शार ले लिया और इवेंट के लिए ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया है, जल्दी से मुझे रेडी होना है। बट मैं अपनी स्किन पफीनेस का क्या करूं, जो कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर जब हम सो करके उठते हैं तो हमारे फेस पे आ जाती है। और इस यूट्यूब इवेंट के लिए मुझे मेरी स्किन ना थोड़ी लिफ्ट अप भी चाहिए। आइडिया, मैं यूज़ करने वाली हूँ ये प्रो टच का स्किन लिफ्ट डिवाइस, जो मेरी स्किन को फर्म भी कर देगा और लिफ्ट भी कर देगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्रो टच का स्किन लिफ्ट रिकवरी ड्रॉप्स। इसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे नियासिनामाइड, हाइलोनिक एसिड एंड रेटिनॉल। इसे यूज़ करना भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपको कैप को रिमूव करना है, क्लिक द बटन जो कि एंड में दी हुई है जब तक ये रिकवरी ड्रॉप्स डिस्पेंस ना हो जाए उस रोलर बॉल में, एंड उसके बाद आपको इसे सिंपली अपने स्किन में अप्लाई कर लेना है। और अब हम यूज़ करेंगे प्रो टच का स्किन लिफ्ट डिवाइस। सबसे पहले आपको इसकी पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद ये डिवाइस ऑन हो जाएगा और आपको आपके डिवाइस पे ये ग्रीन लाइट दिखेगी। ग्रीन लाइट एक्सेसिव मेलानिन को कंट्रोल करती है और आपकी स्किन के अगेंस्ट एक बैरियर क्रिएट करती है जो हेल्प करता है आपकी स्किन को क्लियर और ब्राइटर लुक देने में। देन अगेन आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करोगे थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर आपको ब्लू लाइट दिखेगी जो रिड्यूस करती है और कंट्रोल करती है एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन को और बैक्टीरिया को, सो दैट आपकी स्किन में एक्ने बिल्कुल भी ना हो और आपकी स्किन अगर इरिटेटेड है तो वो भी काम हो जाती है। देन अगेन जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करोगे यहाँ पर आपकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी जो स्टिमुलेट करती है स्किन सेल्स को, स्किन को रिन्यू करती है और इम्प्रूव करती है आपकी ओवरऑल स्किन को। सो इस डिवाइस में आपको मिल जाती है रेड एलईडी लाइट, ब्लू एलईडी लाइट, ग्रीन एलईडी लाइट और सोनिक वाइब्रेशन जो हमारी स्किन की पफीनेस को दूर करती है, थर्मल हीटिंग, जो भी आप प्रोडक्ट या सीरम अपने फेस पे लगाएंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और आपकी स्किन में डीप पेनिट्रेट होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से बाई कर सकते हैं या फिर आप प्रो टच की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे बाई कर सकते हैं। ओह वाओ, मेरी स्किन कितनी लिफ्ट अप लग रही है अब और पफीनेस भी एकदम गायब हो गई है। सो चलो अभी यूट्यूब इवेंट जाने के लिए मैं तो हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, तो अभी अच्छा सा मेकअप करेंगे, रेडी होंगे और इवेंट में शाइन करेंगे। एंड बेस्ट बात पता है इस प्रो टच स्किन लिफ्ट मशीन की क्या है कि ये इतनी कॉम्पैक्ट और छोटू है कि इसे मैं ईजिली कैरी करके यहाँ तक ला सकती हूँ। आई जस्ट लव दिस। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी तो हो चुकी हूँ और इतना लेट उठी थी, मैंने सोचा था मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी बट मैं फटाक से फिर भी रेडी हो गई। मुझे अपने हेयर्स ना कर्ल्स करने थे बट फिर मैं कर नहीं पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया मुझे। मैंने सोचा ऐसे ही छोड़ते हैं वरना इवेंट ही निकल जाएगा। और यहाँ पर बुआ जी हैं, जस्ट अभी नहा के आई हैं। सो अभी चलते हैं, भैया क्योंकि बाहर चले गए हैं, सो अभी हम लोग भी चलते हैं। ये ले लिया है मैंने अपना बैग और अभी चलते हैं वरना लेट हो जाएगा हमें बहुत। यार इस कैमरे को मुझे सही करना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो ज़रा अभी बाहर चलते हैं। ये खड़ी हुई है हमारी भाभी, ये रहे फूफा जी। ये रही भाभी, हेलो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ये रहे हमारे भैया जी, लेके आ गए हैं कार। अब हम बैठते हैं। क्या दे रहे हो? हेलो बाय बाय बाय।
बैलेट लगाओ बैलेट। हाँ लगाते हैं भैया बैलेट। निकल चुकी हूँ मैं अभी इवेंट के लिए। यहाँ से अभी मुझे इवेंट में पहुँचने में भाई कितना टाइम लग जाएगा? ऑलमोस्ट 2 घंटे। 2 घंटे, हाँ बहुत टाइम लग जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है मिलते हैं, मैं आपको मिलूंगी इवेंट में डायरेक्ट। ये कूड़े का पहाड़ है, जैसे नहीं हरिद्वार में पहाड़ हाँ। है, ऐसे हमारे दिल्ली में भी है भाई साहब ये फेमस है, यहाँ पे भी एक वीडियो बन सकती है। बिल्कुल, और बनी रही है। सही, अब यहाँ पहाड़ नहीं है तो आप लोग सोचो खुद ही क्रिएट कर ले। नॉर्थ ईस्ट और साउथ। ये तो और भी ऊंचा था, जब बीच में ब्लास्ट हुआ था, जब जाके ब्लास्ट हुआ था इसमें। ब्लास्ट हुआ था या किया गया था? नहीं, ब्लास्ट हुआ था। अंदर कैसे हुआ? गैस बनी अंदर। ओके ओके। ब्लास्ट हुआ। गाइस फाइनली रेडी हो जाइए, हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। तो ये रहा हमारा गूगल ऑफिस और अभी हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, अपनी सारी आईडी प्रूफ और जो हमें मेल रिसीव हुआ था इवेंट के लिए वो हमने दिखा दिया है। और यहाँ पर ना भाई क्रिएटर्स ही क्रिएटर्स थे, मैं इतने सारे क्रिएटर्स से मिली ना। और यहाँ पर ये गूगल का इतना बड़ा लोगो देख कर के आए हाय क्या ठंडक मिल रही थी यार दिल को। तो मैं यहाँ पर मिली थी ये निहारिका जैन से और मैंने पिक्चर्स भी क्लिक करवाई थी। देन यहाँ पर हमें अपनी एक आईडी कार्ड काइंड ऑफ अ थिंग हमें कलेक्ट करनी थी जो हमें अपनी गर्दन में लटका करके घूमना था। और स्पेशली यहाँ पर आपको आपका आईडी कार्ड मिलेगा विथ नेम और सो आफ्टर रिसीविंग द आईडी कार्ड जो आपको पूरे इवेंट में पहन के रखना होता है, आप जैसे ही एंट्री लोगे तो यहाँ पर वीडियो बनता है हर एक क्रिएटर का यूट्यूब की तरफ से। सो आप उसको अपने फ़ोन में भी ले सकते हो, इमीडिएट आपको वो मिल जाता है। तो बस मुझे लगा था यहाँ पर पहले पिक्चर्स क्लिक होंगी, जस्ट आपको डिफरेंट पोज देना है, बट नहीं ये वीडियो बन रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने वीडियो को कलेक्ट किया। देन मेरी यहाँ पर जो फ्रेंड बनी थी कामना, सो हमने सोचा क्यों ना हम दोनों भी एक साथ बनाएं। सो हियर इज़ द व्यू। लैंड बार आई थिंक ये क्या चीज़ें आई थिंक क्या चीज़ें हैं? व्हाट वी नीड टू डू? It's a DIY lipstick making. They are colors. They are the lipstick base and a lip balm mix. You can make your own shade, light, dark, whatever is your preference. And then you can just the product you are seeing it, you will get it. The proper lipstick. All organic. सो फिर क्या हमने भी अपनी ऑर्गेनिक लिपस्टिक बनाई जो हमें थोड़ा टाइम बाद मिलेगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और शॉर्ट्स में भी मैं सारा अपडेट कर दूँगी। अभी हम सारे ही क्रिएटर्स का मीट एंड ग्रीट चल रहा था, मैं बहुत सारे क्रिएटर्स से मिली और सब इतने डाउन टू अर्थ है ना, इतने अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम डायरेक्ट टूट पड़े थे खाने पे, जहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, कुकीज़ और कुछ फ्रूट्स वगैरह दिख रहे थे। देन फिर हमने वो खाया, उसके बाद हम मूव ऑन कर गए थे अपने स्प्रिंग रोल समोसाज पे और वी हैड सम स्वीट्स। और ठीक है आ जाओ इधर थोड़े से टर्न हो जाओ। पता है आप कितना भी सोच लो व्लॉग करने का बट नहीं कर सकते। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मेरे अंदर तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना यू हैव टू डू इट। या आई एम मैरिड। प्लीज आई एम नॉट वेल मेंटेन बट यू आर डेफिनेटली। या यू आर सीरियसली। यार हम अपनी लिपस्टिक कलेक्ट कर लेते हैं ना। ये रही, मुझे मेरी लिपस्टिक तो मिल गई है। आई एम सो एक्साइटेड इसका। चलो वो देखते हैं। वाओ व्हाट अ लिप शेड, सी हाउ प्रिटी, वाओ सो नाइस। MC, I'm your official host and host for this amazing and incredible event. Where not like that, you people sitting here lost all the talent. Amazing day, and to kickstart this side. Come on. समोसे ठंडे थे मुझे पता है, पर क्या हो रहा है? Sponsor right here on the stage. Can we have a huge round of applause for them? Thank you so much, guys.
फाइनली गाइज हमारे यहाँ पर यूट्यूब इवेंट होता है ख़त्म। हमने दोबारा से खाना खाया, अपने यूट्यूब की तरफ से हमें जो भी गिफ्ट्स मिले थे हमने वो कलेक्ट किए, मैंने कैब बुक करी और फिर मैं चल रही थी घर की तरफ बिकॉज पहुँचने में ही 3 आवर्स लग गए थे मुझे। सो हेलो गाइज, मैं वहाँ से बस फ्री हुई थी, मुझे यूट्यूब गुडीज़ मिली। एक मिनट मैं दिखाती हूँ, थोड़ा दूर रखी हुई है। भाई उठाना, भाई से मंगाते हैं। भाई से काम नहीं कराया तो क्या किया। थैंक यू। सो ये देखो यूट्यूब गुडीज़ मिली है मुझे। इसमें तो मेरा बैग है, ये नहीं, ये मेरा खुद का है। बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको, ऐड कर दूँगी फिर मैं इसी में। बस फिर वहाँ से मैंने कैब बुक करी और घर आ गए। जितना इजी लग रहा है ना, ऐसा नहीं था भाई। 2.5 आवर्स लगे मुझे घर आने में। बहुत दूर है भाई यहाँ से, मतलब ऐसा लग रहा था बस घर जल्दी से पहुँच जाओ। घर में बैठ, उसमें क्या बोल रही हूँ यार मैं, कैब में बैठ के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई नींद आ रही है मुझे, थक गई हूँ बहुत गंदा। बट घर आते ही ना इतना रिलैक्स फील हो रहा है, अभी सारी थकावट सब गायब है। सो अभी बस बुआ जी बना रही हैं खाना, बुआ जी और भाभी मिलके। सो अभी बस हम डिनर करेंगे, उसके बाद हम गप्पे शप्पे मारेंगे। और एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको ज़रा कुछ अभी। ये विदु भाई, जिनसे आप व्लॉग में, इसी व्लॉग में आप पहले तो मिल ही चुके हो। ओहो नमस्कार। नहीं इतने संस्कारी हैं नहीं, बाय द वे। या ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा ही है। सो ओवरऑल जो इवेंट था ना वो बहुत अच्छा रहा। इतने सारे मैं क्रिएटर्स से मिली तो इन्जॉय मैंने बहुत अच्छे से किया। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उससे ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। और एक बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ, इसका शेड, मतलब ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा है क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैंने खुद क्रिएट किया है। ये देखो इसमें मेरा नेम भी लिखा हुआ है। और ये एक लिपस्टिक है जो मैंने खुद क्रिएट की थी। बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ पे अपना अपना शेड क्रिएट कर रहे थे और अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। उन्होंने बोला था 1 डे और आप इसको देना, देन ये बहुत ही अच्छे से अपने आप सेटल हो जाएगी, देन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो चलो अभी डिनर करते हैं और चलो देखते हैं बुआ अभी क्या बना रही हैं, क्या बनाया है खाने में। ये देखो बहुत सारी चीजें बनाई। क्या क्या बनाई है। इसमें पनीर है ना, पनीर बनाया। कौन सी वाली पनीर है? मटर पनीर। मटर पनीर। और यहाँ पर रोटी बन रही है। सुबह हमने खाए थे टेस्टी डोसा और अभी वहाँ से आके तो मैंने अभी लेमन टी, राइट ना, या लेमन या आइस टी, राइट, आइस टी पी है। अब वो फ्लेवर मैं लेने वाली हूँ क्योंकि बाय करने वाली हूँ, मतलब मुझे ब्रांड इंटीग्रेशन हो जाता है। बुआ जी अपनी बहुरिया की तारीफ करती हुई क्योंकि वो आइस टी भाभी ने बनाई थी तो बुआ जी ने तुरंत बोला है बनाने वाली की कला है भाई इसमें। बना के पियोगे ना अपने हाथ से तो नहीं टेस्ट आएगा। अच्छा ऐसा है, ओफो, भाभी का टेस्ट है इसमें। ओके, हमारी तारीफ होती रहनी चाहिए। हाँ राइट। भाई ने आज ऑफिस से ऑफ लिया है, सो लेट्स सी अभी हम क्या मस्ती करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद, तब तक बाय बाय। सही में मतलब ऐसी आवाज़ तो मैंने सच में नहीं सुनी है। किस एंगल से मेंढक की आवाज़ लग रही है और ऐसा लग रहा है कितने बड़े होंगे। चुप भाई, चुप भी नहीं होंगे। अरे भाई क्या टेंशन है, आप हाफ पैंट में कैप्चर होने की बात कर रहे हो, वो पूरे लखनऊ में घुमाते हैं हाफ पैंट में। नहीं हम बात घर की नहीं कर रहे हैं, बात लखनऊ की कर रहे हैं। वो लखनऊ छोड़ो, वो हरिद्वार में भी हाफ पैंट में घूम सकते हैं। मोटर चला रही चालू है क्या रिकॉर्डिंग? बहुत तगड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें भाई। ब्लॉग में तभी मजा आता है जब आप सोचो ब्लॉग बन नहीं रहा है, ठीक है। बस खाते हो। अरे सबकी हालत बेकार, उनके ऊपर मट्ठा दूध दही कुछ काम नहीं कर रहा होता। तो रोगी तो कितना रोएगा? सही बात है, वैसे ही रोना कभी क्या इसमें और क्या किसी की मैं ये नहीं बोली सब, आपने बोला लाख, मैं सब लाख बदल दिया तो वाली बात टमाटर है वो। नहीं तो नींबू भात ऐसे की बात सुनते, नींबू भात नींबू ने छोड़ा रण। भाई अगर मैंने ढूंढ दिया ना नींबू, अगर तुमने ढूंढ दिया तो मैं इतना तो समझ जाऊंगी कि आप किचन में कुछ नहीं करते हो। दिखाओ फिर आओ। गुड सवाल। अगर
अगर तुम होती तो कहाँ पे रखी होती तो मैं धनिया पत्ती। कज़न्स के साथ मिलो ना तो बस ऐसे ही मज़े होते हैं। हम रात में 3 बजे तक 2:30 बजे तक खेल रहे थे लूडो, मैं, बुआ, भाई, भाभी, हम सब लोग इतने चांसेस हमने खेले ना, बहुत मज़ा आए। उसके बाद मुझे और विदु भैया को लग गई भूख, तो हम आ गए थे मैगी बनाने और भेलपूरी बनाने। विदु भैया ने मैगी तो बहुत यम बनाई है और भेलपूरी भी विदु भैया को बहुत पसंद आई जो मैंने बनाई। अब अपनी तारीफ़ मैं अपने मुँह से कैसे कर सकती हूँ। मुझे तो लग रहा है यार पता नहीं मैं कब सोऊंगी, क्योंकि ये सब करते करते खाते पीते अभी हम मूवी देखेंगे तो 4 तो बज ही जाएंगे और फिर 6:30 बजे की ट्रेन है, तो मैं घर से निकलना पड़ेगा अप्रॉक्स 5:45 पे। तो पता नहीं मैं कैसे करूँगी, अभी तक मैंने अपना बैग पैक भी नहीं किया है। सो चलो अभी मैगी वैगी खाते हैं और उसके बाद यार 1 घंटा भी मिलता है ना तो सो लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो मैं मिलूँगी आपसे सुबह। ये भेलपूरी हो चुकी है रेडी, यहाँ पर हमारी मैगी हो चुकी है रेडी। बस वेट नहीं हो रहा है, चलो खाते हैं इसको ना चीकू। और देखो इसमें भी आपके फूल आ रहे हैं, ये नहीं फूल है कि पत्ती है। इसमें तो अभी पपीते नहीं निकलेंगे ना, जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा पेड़ तब। हाँ फोटो भेजिएगा। सो ये है भाई और की क्यूट सी सोसाइटी। यहाँ पे घर सारे ऐसे वाइट बने हुए एकदम लाइन से और मुझे तो इतने क्यूट लगे ना। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बैग पैक भी हो गया, बस अब निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। सब रिकॉर्ड करके ले जा रही हूँ मैं। भैया के बिना कैसे गुड मॉर्निंग हो सकती है। सबको मैंने किया टाटा बाय बाय और अभी बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपने रेलवे स्टेशन, फिर वहां से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे अपने घर लखनऊ। चाय को एंजॉय करते करते सुबह यार न्यूज़पेपर भी दिया था इन्होंने, मतलब मज़ा तो आता है ट्रेन में ट्रैवल करने में भी। सो बस अभी इन्होंने ब्रेकफास्ट भी दिया है, बहुत अच्छा टेस्टी यम्मीएस्ट ब्रेकफास्ट जो ट्रेन में मुझे मिला है। और साथ में इन्होंने फ्रूट भी दिया है, भाई मज़े ही आ गए, क्योंकि ये मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास में करवाया था जो मेरा रिटर्न टिकट था। और यहाँ पर मैं लखनऊ भी पहुँच गई हूँ। सो बस अभी घर चलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। चलो आज का हमारा जो व्लॉग था 3 डेज़ का व्लॉग यहीं पे होता है फिनिश। टाटा बाय।